इतना अत्याचार ज़िंदगी में पहली बार देखा हूँ। हाँ, जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रहा है, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। और जो है देखने के बावजूद भी यहाँ हिंदुस्तान के कुछ नेता लोग चुप बैठे हुए हैं। हाँ, चुप बैठने से ये जो है नामर्दानगी दिखाने से कब तक आखिर में रहोगे आप तक? हाँ, अगर दम है ना तो सामने आओ और उसके बाद में बांग्लादेश को जवाब दो और मुंह तोड़ जवाब दो। हाँ, और जो भी लोग इन लोगों को बांग्लादेशियों को जवाब दे रहे हैं और बांग्लादेशियों को जो है खिलाफ़ खड़े हुए हैं और उन्हीं लोगों के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है। बताओ, जो खड़ा हो रहा है बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में, उन्हीं को ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है। और मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, बांग्लादेश में हिंदू 8-9 लोग अभी तक हो चुका है 17 से 18 दिन के अंदर में। हाँ, और हम लोग अभी तक चैन और शांति से बैठे हुए हैं। और मैं बता दूं, यहाँ पे पूरे भारत में इतना ज़्यादा बांग्लादेशी आ चुके हैं। और ये लोग यहाँ मुंबई में कितना बांग्लादेशी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन लाइन में काम करते हैं। हर एक राज्य में बांग्लादेशी फैल चुके हैं, लेकिन इनको कोई कुछ नहीं कह रहा है और इज्जत से रह रहे हैं और कमा रहे खा रहे हैं। हाँ, और यही देखो सेम बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या कम है तो वहाँ पे इन लोगों को जो है मारा पीटा जा रहा है। और ऐसा नहीं, 17-18 महीने से ऐसा चलता आ रहा है और कोई जो है अभी तक सरकार या एक्शन नहीं लिया इन बांग्लादेशी के ऊपर। हाँ, मैं ये सरकार से ही पूछना चाहता हूँ कि आखिर में अगर आपको नहीं कुछ करना है या आपको नहीं बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाना है तो एक बार बजरंग दल और आरएसएस और उसके बाद में जितने हिंदू सनातनी हैं उनको छोड़ दो आप, जब आपके बस की बात नहीं है। हाँ, नहीं तो ऐसे हमारे सामने किसी को हमारे हिंदुस्तानी और हमारे हिंदुओं को मारेंगे पीटेंगे तो हमारे जो है ना देख नहीं पाएंगे हम लोग। भाई, जैसा हिंदुओं के साथ में वहाँ कर रहे हैं ना, वो देखने के बाद में ना मुझे तो यही मन कर रहा है कि पूरा बांग्लादेश को साफ़ कर दो। हाँ, लेकिन इतना मेरे बस में नहीं है। हाँ, और मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी हिंदुस्तानी हैं, भाई ये कब तक अत्याचार होता रहेगा? और हमारे देश में जो है ऐसे ऐसे नेता हैं जब खाली इन लोगों को राजनीति करना रहता है तब जाके बोलते हैं, और अब नहीं बोल रहे हैं जो हिंदुओं के साथ में हो रहा है। हाँ, हिंदू होकर हिंदुओं के खिलाफ़ खड़े हैं। बताओ। हाँ, मैं उन लोगों से यही पूछना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि जो है हम तुम्हारे साथ में हैं, वोट हमको दे दिए, ये लोग कहाँ चले गए? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, और माननीय मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके बस की बात नहीं है बांग्लादेश को जवाब देना या बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देना, तो आप छोड़ दीजिए कुर्सी उर्सी, कोई मतलब नहीं है आपको रहने और ना रहने से। हाँ, अभी तक तो आप इतना अच्छा काम किए थे, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ़? हाँ, जो भी कार्रवाई करिए, हमारा चाहे पूरा ज़मीन जितना भी जायदाद है सब कुछ ले लो, हम टैक्स में दे देंगे, लेकिन बांग्लादेश साफ़ होना चाहिए, पाकिस्तान साफ़ होना चाहिए। जितना टैक्स बढ़ाना है, जितना सब कुछ बढ़ा दो, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर हमारे हिंदू भाई के साथ में गलत होगा, हम पूरा धन मन तन से लगेंगे और चाहे जिस समाज के लोग होंगे उनको मिटा देंगे, चाहे दुनिया से, समझ लेना। हाँ, और मेरा सभी सनातनियों से यही कहना है कि अभी भी है टाइम, जाग जाओ, क्योंकि नेता मंत्री के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं हम अपने हिंदू भाइयों को। आज बांग्लादेश में हिंदू की जनसंख्या जाके देखो पहले कितनी थी और अब जाके घट के कितना हो चुका है। ये लोग मार पीट के और इनकी बहन बेटियों का इज्जत लूट के धर्मांतर परिवारतर सब ये सब करा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम हिंदुस्तानी नहीं समझ रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं इतना होने के बावजूद। लेकिन अब सभी हिंदुस्तानी को जागना होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर हमारे इस हिंदू के साथ में गलत हो रहा, मुसलमान हमारे साथ में अगर खड़े होंगे तो हम मुसलमानों के साथ में अगर कोई भी गलत करेगा तो खड़े होंगे। अगर इस जो बांग्लादेश के ऊपर हिंदुओं के साथ में हो रहा, अगर कोई मुसलमान नहीं खड़ा हो रहा है तो चाहे मुसलमान हो चाहे जो व्यक्ति हो, उसके हम लोग कभी नहीं उसकी मदद या उसका कभी नहीं उसके साथ में खड़ा होंगे, चाहे वो कितना भी सत्य रहे। क्योंकि अगर हमारे लड़ाई में अगर हिंदू मुसलमान साथ नहीं देंगे तो फिर कोई नहीं लड़ाई जीत सकता। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान खुद अगर इस पर साथ देंगे तो शायद ये हो सकता है। और यहाँ इंडिया के कुछ मुसलमान हैं जाके बोल रहे हैं कि जो है वहाँ हिंदुओं के साथ में जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, तो आप लोग हिंदू होकर समझ सकते हैं कितना इनका जो है देश प्रेम है। यहाँ इंडिया के रहते होने के बावजूद जो है कितना देश प्रेम करते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, जो भी लोग भाईचारा का मिसाल बताते हैं, भाईचारा वारा कुछ नहीं है। ये लोग जो है अभी जनसंख्या इनका भारत में भी कम है, तब इस वजह से चुप बैठे हैं।
नहीं तो ये लोग भी कोई वही हाल करते जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा, वही हाल यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ नहीं होगा। हाँ, यहाँ कभी नहीं कर पाएंगे, चाहे जो हो। मुग़ल आए, उनकी तो माँ बहन करके भेज दिया गया, और उसके बाद में औरंगजेब को भी भगा दिया गया। कितने लोग आए हिंदू धर्म को डैमेज करने के लिए, लेकिन कुछ बाल नहीं उखाड़ पाए, खुद मिट गए, लेकिन आज तक हिंदू धर्म का कुछ हुआ नहीं है। हाँ, और मैं सभी मुसलमानों से यही कहना चाहता हूँ कि 57-58 देश जो है सभी जो मुसलमान कंट्री है, और वो लोग कितना अच्छे और कितने अच्छे और चैन से रह रहे हैं। लेकिन ये बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया के जो मुसलमान हैं, ये तीनों जो लोग हैं ना, हमेशा इंडिया के हिंदुओं के बारे में और इंडिया को हमेशा नीचा दिखाने के बारे में ये लोग लगे रहते हैं। और ये लोग, आप लोग समझ सकते हैं, कोई हिंदुस्तानी और हिंदू हो बता दे कि कभी पाकिस्तान का नारा लगाया हो, नहीं लगाता है ये लोग। हाँ, लेकिन ये लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, फिलिस्तान का नारा लगाते हैं, कहाँ कहाँ का नारा लगाते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, यह देश प्रेमी नहीं, देशद्रोही हैं। मैं आपसे भी बता रहा हूँ, अब नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है एक बार गूगल कर लेना। हाँ, और इनका सपोर्ट जो है यादव बिरादरी कर रहा है, इस वजह से ये लोग आज बचे हुए हैं। हाँ भाई साहब, अगर यादव साथ छोड़ देना तो इनका एक भी सीट नहीं पाएंगे। हाँ, अब सभी हिंदू लोग जाग रहे हैं, कुछ कर नहीं पाओगे कितना भी आगे हो जाओ। हाँ, जिस दिन हिंदू समाज एक हो जाएगा उस दिन इन लोगों का नामो निशान मिट जाएगा तीनों देश से। हाँ, लेकिन अभी तक ऐसा करेंगे, हम लोग करेंगे जब तक है जान, तब तक तो हम लोग अपने सनातनियों को जोड़ेंगे और उनको मजबूत करेंगे। हाँ, यही हमारा काम है। क्योंकि भाई साहब, मैं जो है काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, 18-20 दिनों से लगातार देख रहा हूँ, ऐसा दुर्घटना सामने आ जा रहा है कि भाई देखने का मन छोड़ो, रोवाई आ जाता है। हाँ, कि हिंदुओं के साथ में ऐसा गलत हो रहा है। हाँ, इज्जत लूटी जा रही है, क्या क्या नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे देखो मुसलमान 20% हैं भारत में, इनसे पूछ लो एक बार कि इनके साथ में कुछ गलत या अत्याचार हो रहा है। ये लोग जितना अमन और चैन शांति से यहाँ भारत में है ना मुसलमान, उतना पूरे देश में नहीं होंगे जितना यहाँ शांति और अमन से रह रहे हैं। हाँ, शांति से ये लोग नहीं रह रहे हैं, ये हम लोग रह रहे हैं और रहने दे रहे हैं इनको। हाँ, और ये लोग क्या क्या कर रहे हैं आप लोग समझ भी नहीं सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा, समझ आ रहा सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो ये हिंदुओं को आज से नहीं, बहुत दिनों से जो है डैमेज करने का प्लान चल रहा है। और कितने लोग इसमें हैं, आप लोग 1-2 हज़ार आदमी नहीं है, इसमें पूरा का पूरा समाज है, या तीनों समाज है, तीनों जगह का समाज है। हाँ, और इसमें कुछ जो है कर नहीं पाएंगे ये लोग, कितना भी कुछ कर लें कुछ नहीं कर पाएंगे यार। जिसने सृष्टि की रचना की उसको मिटाने की बात ये लोग कर रहे हैं। बताओ, खुद मिट जाओगे लेकिन भगवान राम का एक जो है कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, तुम्हें वही बता रहे हैं, मनुष्य से लड़ाई करो तुम उससे जीत सकते हो, भगवान से लड़ाई करके तुम क्या, तुम्हारे पिताजी भी नहीं जीत सकते जो चले गए हैं। हाँ, जो ब्रेकर बन के चले गए हैं रोड पर। हाँ, तो यही कहना मेरा। हाँ, और जिस दिन सभी सनातनी एक हो गए तो माँ कसम बोल रहा हूँ, नामो निशान मिट जाएगा ये दोनों जगह का। हाँ, यही है। और कुछ अब ये नेता हैं ओवैसी समाज, ओवैसी जैसे नेता हैं जो मुसलमानों को भड़का के और अपना वोट बैंक के चक्कर में, हाँ, और ओवैसी जैसे भाई साहब की बात मानते हैं मुसलमान, और फिर उसके बाद में मार भी खाते हैं, और फिर उसके बाद में ओवैसी बचाने भी नहीं आता। यही हो रहा है। हाँ, तो मैं जितने भी हिंदू हैं उनसे कहना चाहूँगा, एक हो जाओ और इनको जो है अगर गलत कर रहे हैं तो इनको हर एक जगह से भगाओ। हाँ, अरुणाचल प्रदेश से भगा रहे हैं, हर एक जगह से क्यों भगा रहे हैं? विदेश में कुरान को जो है सुअर के मुंह में डाल के जलाया जा रहा है। अगर तुम इतना ही सही हो तो क्यों तुम्हारे, और अमेरिका में भी यही काम किया जा रहा है, अगर इतना ही तुम लोग सही हो तो फिर क्यों ऐसा कर जा रहे हैं? हाँ, एक मुस्लिम ड्राइवर था जो कि अमेरिका में वो ड्राइविंग चला रहा था, उसको जो है अमेरिकन ने थूका और गाली दिया और उसको बोला मुस्लिम ड्राइवर। क्यों ऐसा बोल रहे हैं भाई? तुम ही लोगों को क्यों बोलते हैं, हिंदुओं को क्यों नहीं बोलते हैं? तुम लोगों का पाकिस्तानियों का वीज़ा बैन हो गया है सऊदी अरब में, अब क्या चाहिए भाई? अब क्या क्या बताएं मैं यार? तुम लोगों का बुराई करूँगा तो 4-5 घंटा इसी में लग जाएगा, लेकिन मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता हूँ। तुम अपना देखो, लेकिन हमारे बारे में सोचना बंद करो। तुम लोग हमारा मुकाबला छोड़ो, हमारा एक बाल का बाल उखाड़ के लेके चले गए तो बताना। हाँ, और जो तुम लोग हिंदुओं के साथ में बांग्लादेश में या पाकिस्तान में कर रहे हो, तो तुम लोग अब ये मत सोचो कि जो यहाँ के हैं ये लोगों को इंसानी और अमन से रहने देंगे। वही का हाल करेंगे जो तुम हाल वहाँ पे करोगे, वही हाल सेम इनका यहाँ पे करेंगे। और हम लोग जो है अब बैठे नहीं हैं, और हर एक जगह के हिंदू जाग रहे हैं, अब तुम्हारा खैर नहीं है। हाँ, अब तुम डेमो देखोगे, तुम्हें अच्छे जैसे पाकिस्तान को आधी आधी रात में फील कराया गया था, वैसे तुम्हारा भी प्लानिंग चल रहा है। टेंशन मत लो, पूरा बांग्लादेश खाली हो जाएगा, खाली बस वहाँ पे ढेला और कंकड़ पत्थर बचेंगे।
तुम लोग जो गलत काम किए हो, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हो, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो। हाँ, अगर वही काम हम यहाँ पे करेंगे तो तुम समझ जाओगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरा यही कहना और सभी हिंदुओं को जगाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।